श्रीमती पूनम देवी और विशिष्ट अतिथि श्रीमती सीमा जी एसएमसी अध्यक्ष और रणजीत भैया, सुजीत भैया, दिनेश सिंह जी और आनंद भैया, आप सभी लोगों को देखकर धर्मेंद्र जी, प्रबंधक जी, संजय यादव जी, रामप्रीत जी, हमें बहुत उत्साह आज हुआ कि ऐसे कार्यक्रम पहली बार हो रहे विद्यालय में। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम पहली बार हो रहा है और मेरे एक निवेदन पर आपने अपना कीमती समय दिया और पर्याप्त समय दिया आपने। इसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे, हमेशा आपके आभारी रहेंगे। और यह कार्यक्रम हमें जहाँ तक उम्मीद है कि प्रत्येक वर्ष वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होना है। कुछ नए नए कार्यक्रम पीएम श्री विद्यालय होने के नाते नए नए कार्यक्रम आते रहेंगे और जैसा भी शासन का और विभाग का आदेश और निर्देश होगा उसका पालन हम जरूर करेंगे किसी भी कीमत पर। उसी के क्रम में विद्यालय में, अन्य विद्यालयों में भी वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम हुआ था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं हो पाया। पीएम श्री में स्पेशली जो कार्यक्रम हो रहे हैं विद्यालयों में, उससे इतर अलग हट के कार्यक्रम हो रहे हैं, तमाम कार्यक्रम। अभी जल्दी इस विद्यालय को लगभग 12 कंप्यूटर भी प्राप्त होने वाले हैं। बच्चे कंप्यूटर भी सीखेंगे, कंप्यूटर लैब भी बनेगा, तमाम चीजें नहीं आएंगी। और कभी कभी हमें इस बात का ख्याल जरूर आता है कि बच्चियों को हम पढ़ाते थे तो हमारे मुंह से यही निकलता था, बेटा हमारे पास पैसा नहीं है, वरना इंटर कॉलेज खुलवा देते, कम से कम इंटर तक पढ़ लेते तुम लोग, क्योंकि छाट के बाद तमाम लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती थी। मेरी हार्दिक इच्छा थी। उसी दौरान पीएम श्री विद्यालय चयनित होने के लिए कंपटीशन आया, ऑनलाइन कंपटीशन था जिसमें 60 सवाल का ऑनलाइन जवाब देना था और पीएम श्री अगर घोषित हो जाए तो क्या लाभ होगा उस गांव का, इसके बारे में लिखना था। हमारी इच्छा नहीं थी क्योंकि हमें लगा कि ऊपर से सब कुछ हो जाता है, क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे अधिकारियों ने प्रेशर दिया, नहीं आप भी भरिए, आप भी कंपटीशन में बिड करिए। हमने भी ऑनलाइन क्वेश्चन का जवाब दिया और भोलेनाथ की कृपा से पीएम श्री घोषित हो गया। जो हमारी इच्छा थी वो अभी उसने एक रूप लिया है। जो हमारी इच्छा है कि यहाँ बच्चियों के लिए कम से कम इंटरमीडिएट कॉलेज तक हो जाए, हमें लगता है कि हो जाएगा, अब हो जाएगा। एक उसका नींव की ईंट पड़ चुकी है पीएम श्री के रूप में और ये केंद्र सरकार की व्यवस्था है, इसमें प्रदेश सरकार का कुछ नहीं है। सब कुछ जो कुछ भी व्यवस्थाएं केंद्र सरकार की हैं और हर साल आपका उत्साहवर्धन ऐसे ही होता रहे, आप हमें ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहें और विद्यालय परिवार को, विद्यालय को, बच्चों को प्रोत्साहित करते रहें। हाँ, एक बात हम जरूर कहना चाहते हैं अभिभावकों से कि बच्चों को विद्यालय में जरूर भेजें। बच्चों की उपस्थिति थोड़ा कम हो रही है, बच्चों को मत रोकिए, उनको 3 बजे के बाद काम में लगाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विद्यालय के समय में मत रोकिए उनको। घर पे विद्यालय में जरूर भेजिए। विद्यालय में बच्चे आएंगे, आप जाइए देखिए क्लास 1 का कमरा जो है उसमें बुक की जरूरत ही नहीं है। बाला पेंटिंग जो आया था विद्यालय में करवाने के लिए, आकर्षक पेंटिंग, उसमें बुक की जरूरत नहीं। बच्चे केवल कमरे में बैठे रहे तभी सीख लेंगे, बरामदे में बैठे रहेंगे तभी सीख लेंगे। तमाम नई नई चीजें हैं। अभी कल जो यहाँ बड़ा वाला टीवी है उसमें डाउनलोड हुआ कक्षा 1 और 2 का सारा कोर्स, गणित, मैथ, सब कुछ। मतलब बच्चे खेलेंगे भी और पढ़ेंगे भी। धीरे धीरे हमारे परिषद विद्यालय कहीं भी किसी मामले में कम नहीं मिलेंगे, लेकिन एक चीज से दुख होता है कि बच्चों की उपस्थिति कम होती है। यही निवेदन है कि बच्चों को घर पे मत रोकिए। अभी नेट के परीक्षा होने वाली थी, असेसमेंट होने वाला था, सबसे कहा गया था कि सबकी उपस्थिति होनी चाहिए, फिर भी लोगों ने बच्चों को मामा क्या पहुंचा दिया। अब हम आपके घर तो पहुंच सकते हैं, अब हम बच्चे के मामा घर कैसे पहुंचे? तो मामा घर न पहुंचाइए ऐसे समय पर, कुछ दिन के लिए मामा से कह दीजिए बच्चे छोटे अभी पढ़ लेने दीजिए, नहीं तो यहीं आके मिल लीजिए। जब भी ऐसा कुछ हो कार्यक्रम आपसे निवेदन किया जाए तो विद्यालय परिवार का साथ जरूर दीजिए। और हमारे पास वो अधिकार भी नहीं है
और हम आधिकारिक पक्ष में भी नहीं है कि हम कुछ कह सकते हैं, जुबान दे सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि इस विद्यालय को शिक्षा के क्षेत्र में जो भी सुविधाएं, जो भी निर्देश शासन का होगा उसका 100% पालन किया जाएगा। कहीं से कोई कोताही नहीं मिलेगी। हम पहले बच्चों की सोचते हैं, विद्यालय की सोचते हैं, उसके बाद अपने बारे में सोचते हैं। तो इस बात के लिए आप लोगों को भी शुभकामनाएं कि आपका ग्राम का विद्यालय पीएम श्री घोषित हुआ है। इसके लिए सभी ग्राम वासियों को शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, और आशा है कि विद्यालय निरंतर बढ़ता रहेगा, आप लोगों का स्नेह मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, हमारे बच्चों को आशीर्वाद मिलता रहे, तो निश्चित तौर पर एक दिन बयारा विश्व मानचित्र में जरूर चमकेगा, निश्चित तौर पर चमकेगा। धन्यवाद।